हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन अंग्रेजी में। बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर ग्रेविटेशन, और इसमें हम कर रहे थे बच्चों एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 1 से 8 तक हम कर चुके थे। आज करेंगे 8 ऑनवर्ड्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बच्चों, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द masses ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम विल बी। फिर बता रहा हूँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और आपके एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से समझते हुए करना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, मास ऑफ दोनों पार्टिकल्स को डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी 4 टाइम्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। तो ये कैसे हेल्ड कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से हेल्ड कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। ये क्या होगा, ये होगा बच्चों 0। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन इन एयर when immersed fully in water. If weighs only 8 Newton, the weight of the liquid displaced by the object will be। तो ये कितना होगा बच्चों आपका, ये 2 न्यूटन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए गर्ल स्टैंड्स ऑन ए बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन 3 वेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्रिक विल बी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होने के चांस कब होंगे बच्चों, जब मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ फ्रॉम द बेस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन between the earth and apple if f1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and f2 is the magnitude of force exerted by apple on the earth, then। तो f1 और f2 में क्या है, इक्वल होगी फोर्स। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपका कंप्लीट वीडियो का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम नया चैप्टर। थैंक यू।